नमस्कार, मैं डॉक्टर हरीश भल्ला हूं। मैं कहानियां सुनाता हूं। मैं किस्सा गो हूं, स्टोरी टेलर। आज मैं आपको तंत्र मंत्र और काले जादू के लिए जाने जाते हैं भारत के जो शहर, उनके बारे में भी आपको बता रहा हूं। आप जरा संभल कर ही जाएं इन जगहों पर। देश में ऐसे कई शहर हैं जहां टोटके टोने वाली कई एक्टिविटीज होती हैं, जहां लोग तंत्र मंत्र के लिए जाने जाते हैं। इन शहरों में न केवल स्थानीय लोग बल्कि बाहर से कई लोग अपनी समस्याओं का समाधान टोटके टोनों से ही करते हैं। आप भी जानिए इन शहरों के बारे में। दुनिया के कई देशों की तरह भारत में भी जादू टोने से जुड़ी कई एक्टिविटीज बैन हैं। इसके बावजूद भी लोग कई बातों के लिए जादू टोने पर विश्वास करते हैं, बल्कि कई गतिविधियां भी छुपते छुपाते करते रहते हैं। आज हम आपको भारत की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आज भी काला जादू की एक्टिविटी करवाई जाती है। भारत में काला जादू एकदम बैन है, लेकिन फिर भी लोग हर तरह की समस्याओं का हल निकलवाने के लिए कई प्रकार के जादू न केवल करते हैं, परंतु उसका खुद से अभ्यास भी करते हैं। चलिए आज हम आपको उन जगहों के बारे में बताते हैं जहां आज भी काला जादू करवाया जाता है। कुशाभद्रा नदी उड़ीसा में है। कुशाभद्रा नदी के आसपास और नदी के नीचे दर्जनों हड्डियां और खोपड़ियां पाई जाती हैं, क्योंकि इस जगह पर काला जादू सबसे ज्यादा किया जाता है। मणिकर्णिका घाट, वाराणसी, काशी जैसी पवित्र भूमि भी काले जादू का केंद्र है। कहा जाता है कि यहां कई अघोरी बाबा शमशान घाट पर रहते हैं और लाशों को खाते हैं। उनका मानना है कि इससे उनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। मणिकर्णिका घाट वह जगह है जहां गुप्त रूप से काला जादू किया जाता है। निमुतला घाट, कोलकाता, मणिकर्णिका घाट की तरह ही निमताला घाट पर भी काला जादू किया जाता है। यह मृतकों की अंतिम संस्कार का स्थान है। आधी रात को अघोरी बाबा इस स्थान पर आते हैं और मृतकों की लाशों के अवशेष खाते हैं। मायोग विलेज, असम, मायोग गांव सदियों से काला जादू के लिए मशहूर है। यहां तक कि मुगल जनरल्स और अंग्रेजों की भी इस गांव में आने से हिम्मत नहीं होती थी और उन्हें डर लगता था। काले जादू के कारण मयोग गांव में कई लोग गायब हो जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है। इस जगह पर काले जादू से जुड़ी कई कहानियां भी हैं। उनमें से एक ये है कि यहाँ के लोग जानवरों में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्रामीणों की अधिकांश आबादी काला जादू जानती है और उसका अभ्यास भी करती है। यहां रहने वाले लोगों का मानना है कि शक्ति पीढ़ियों से चली आ रही है। सुल्तान शाही हैदराबाद, हैदराबाद को इन परंपराओं का केंद्र माना जाता है। मुख्यतः पास में सुल्तान शाही ऐसी जगहों एक के लिए बहुत मशहूर है। यहां ऐसे अलग अलग बाबा हैं जो काला जादू करते हैं। कुछ पैसे वसूल करते हैं और कुछ पशु बलि की भी मांग करते हैं। हैदराबाद में 3 और जगह हैं जहां काला जादू किया जाता है, जैसे चित्रिका, मुगलपुरा और शालीनर। तो सुना आपने, भारत में काला जादू वैसे तो बैन है, पर यह हो रहा है। आप बच के रहिए इन जगहों से। नमस्कार।